हाय एवरीवन, आई एम करण मशरू। वेलकम टू अ न्यू वीडियो। सो आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले कोडसेफ स्टार्टर्स 56 का प्रॉब्लम फार अवे। As always, let's start by understanding the question. Chef has an array A of size n and an integer m such that 1 is less than equal to a of I is less than equal to m for all I between 1 and n। ठीक है, क्या बोला गया है कि शेफ के पास एक एरे है A जिसमें कि n एलिमेंट्स है और एक इंटीजर m भी दिया गया है सच दैट कि a ऑफ i की जितनी भी वैल्यूज़ है वो सब की सब क्या है 1 और m के बीच में है फॉर ऑल i बिटवीन 1 एंड n। ठीक है, द डिस्टेंस ऑफ एरे b फ्रॉम एरे a इज डिफाइंड एज डिस्टेंस ऑफ a कॉमा b इज इक्वल टू समेशन i इक्वल टू 1 टू n समेशन ऑफ एब्सोल्यूट डिफरेंस बिटवीन ai कॉमा bi। ठीक है, तो दो एरे a और b के बीच में डिस्टेंस इस तरह से डिफाइन किया गया है, समेशन i इक्वल टू 1 से लेके n एब्सोल्यूट डिफरेंस बिटवीन ai एंड bi। Chef wants an array b of size n such that bi is also between 1 and m and the value of d of a comma b is as large as possible. Find the maximum distance for any valid array b। ठीक है, क्या बोला गया है कि शेफ को एक ऐसा एरे b चाहिए सच दैट इसमें भी n एलिमेंट्स हो और इसकी भी सारी वैल्यूज़ जो है वो 1 और m के बीच में हो और d ऑफ a कॉमा b जो है वो एज मैक्सिमम एज पॉसिबल हो। तो हमें जो मैक्सिमम डिस्टेंस बिटवीन a एंड b पॉसिबल है फॉर एनी वैलिड एरे b वो हमें बताना है। ठीक है, इनपुट किस तरह से दिया गया है, इनपुट में फर्स्ट लाइन में है नंबर ऑफ टेस्ट केसेस, सभी टेस्ट केस की फर्स्ट लाइन में है n और m दैट इज द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द एरे a एंड द रेंज ऑफ ऑल द एलिमेंट्स इन एरे a, द लार्जेस्ट वैल्यू इज m, द स्मॉलेस्ट वैल्यू इज 1 और नेक्स्ट लाइन में एरे a के n एलिमेंट्स दिए गए हैं। तो हमें d ऑफ a कॉमा b मैक्सिमम जो पॉसिबल है वो प्रिंट करना है फॉर एनी वैलिड एरे b। वैलिड का मतलब क्या है कि उसमें n एलिमेंट्स होने चाहिए और उस सभी एलिमेंट्स की रेंज 1 और m के बीच में होनी चाहिए। आई होप क्वेश्चन क्लियर है। इसके कंसेप्ट पे मूव करते हैं। तो अब यहाँ पे कंसेप्ट की बात करने से पहले आई वुड लाइक टू टेल यू अबाउट न्यूटन स्कूल्स फुल स्टैक डेवलपमेंट कोर्स, जिसमें कि आप एनरोल होकर एक रॉकस्टार डेवलपर बन सकते हो एंड यू कैन गेट अ प्लेसमेंट एनीवेयर बिटवीन 5 LPA अप टू 40 LPA। द स्टूडेंट्स हु आर प्रीवियसली एनरोल्ड एट न्यूटन स्कूल आर ऑलरेडी वर्किंग एट टॉप कंपनीज ऑफ इंडिया लाइक जोमेटो, अनअकैडमी एक्सेट्रा। ऑल्सो बेस्ट पार्ट यह है दैट यहाँ पे आफ्टर प्लेसमेंट प्रोग्राम है, विच मीन्स दैट जब तक आपको 5 LPA या उससे ज़्यादा का प्लेसमेंट नहीं मिल जाता तब तक आपको कोई भी फीस पे नहीं करनी है। So make sure you check out the link which is given there in the description. Now talking about the concept, हमें एक एरे A दिया गया है जिसमें कि n एलिमेंट्स है और सभी एलिमेंट्स की वैल्यू है वो 1 और m के बीच में है। हमें A और एरे B के बीच में जो मैक्सिमम डिस्टेंस पॉसिबल है वो प्रिंट करना है। डिस्टेंस की डेफिनेशन क्या है, लेट सपोज एरे B जो है वो भी n एलिमेंट्स का है और एरे B के भी सारे एलिमेंट्स क्या है 1 और m के बीच में है, जो कि क्वेश्चन में दिया गया है। द डिस्टेंस बिटवीन टू एरेज A and B इज डिफाइंड एज समेशन i इक्वल टू 1 to n द एब्सोल्यूट डिफरेंस बिटवीन ai एंड bi। तो इसकी मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू फॉर एनी वैलिड एरे b बतानी है। अब एरे a हमें इनपुट में दिया गया है, वैलिड एरे b का मतलब क्या है कि b की साइज भी n होनी चाहिए और सभी एलिमेंट्स 1 और m के बीच में होने चाहिए। तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू बतानी है। अगर इस एक्सप्रेशन को मैं लिखूँ तो मैं ऐसा लिख सकता हूँ a1 माइनस b1 प्लस a2 माइनस b2 प्लस अप टू an माइनस bn। ठीक है, मुझे इस एक्सप्रेशन की मैक्सिमम वैल्यू बतानी है। अब एक बात समझो, ये इंडिविजुअल एलिमेंट्स तो आपस में इंडिपेंडेंट है, इसकी वैल्यू को इसके साथ कुछ लेना देना नहीं है। ठीक है, तो अगर मुझे पूरे एक्सप्रेशन की वैल्यू मैक्सिमम चाहिए तो मैं क्या कर सकता हूँ कि मैं इंडिविजुअल एलिमेंट को मैक्सिमाइज कर दूंगा ताकि ओवरऑल जो मुझे वैल्यू मिलेगी वो भी मैक्सिमम होगी, क्योंकि दो एलिमेंट्स के बीच में कोई रिलेशन नहीं है। ठीक है, अब इंडिविजुअल एलिमेंट की मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी, सपोज जो a की रेंज है वो 1 से लेके m तक के बीच में है। लेट सपोज किसी ai की वैल्यू यहाँ पे है। ठीक है, तो बेसिकली मैं ये कह सकता हूँ कि bi की जो भी वैल्यू होगी एब्सोल्यूट डिफरेंस है। तो मान लो bi यहाँ पे है तो ai और bi के बीच का जो डिस्टेंस होगा वही उस पर्टिकुलर ai माइनस bi की वैल्यू हो जाएगी। ठीक है, तो एक बात समझो, लेफ्ट हैंड साइड पे
क्या मैं यहाँ पे बी आई रखूँगा तो लेफ्ट हैंड साइड पे मैक्सिमम वैल्यू आएगी? नहीं, इससे ज़्यादा भी पॉसिबल है, यहाँ पे इससे ज़्यादा भी पॉसिबल है। मैक्सिमम लेफ्ट हैंड साइड पे कितनी पॉसिबल वैल्यू है? इतनी। अगर मैं बी आई की वैल्यू को 1 कर दूँ। सिमिलरली राइट हैंड साइड पे बी आई की वैल्यू को मैं यहाँ पे रखूँगा तो ए आई माइनस बी आई इतना होगा, अगर यहाँ पे रखूँगा तो इतना होगा। ऐसा करते करते मैक्सिमम वैल्यू जो राइट हैंड साइड पे हो सकती है वो होगी बी आई इक्वल टू एम पे, जो कि इतनी हो सकती है। ठीक है, तो ए आई माइनस बी आई की लेफ्ट हैंड साइड, अगर बी आई जो है वो ए आई के लेफ्ट हैंड साइड पे है तो मैक्सिमम वैल्यू तब होगी जब बी आई इक्वल टू 1 होगा। राइट, अगर बी आई राइट हैंड साइड है ऑफ ए आई तो मैक्सिमम वैल्यू ए आई माइनस बी आई की तब होगी जब बी आई इक्वल टू एम होगा। तो ओवरऑल ए आई माइनस बी आई की मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी? बी आई इक्वल टू 1 और बी आई इक्वल टू एम, इन दोनों में से जो मैक्सिमम वैल्यू होगी, मतलब कि ए आई माइनस बी आई की, वही ओवरऑल मैक्सिमम हो जाएगी ए आई माइनस बी आई की। मतलब कि लेफ्ट हैंड साइड पे बी आई को अगर हम चेंज करें तो मैक्सिमम वैल्यू ये है, राइट हैंड साइड पे बी आई को हम चेंज करते रहे तो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ ए आई माइनस बी आई ये है। तो ओवरऑल फॉर एनी वैल्यू ऑफ बी आई जो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ ए आई माइनस बी आई होगी वो होगी या तो बी आई को हम 1 रखें या तो बी आई को m रखें, इन दोनों में से एक में ही हमें मिलेगी। ठीक है, तो इसको करने का सिंपल तरीका क्या हो गया? पहले हम आंसर वेरिएबल को 0 ले लेंगे। नाउ फॉर i इक्वल्स टू 1, i इज लेस देन इक्वल टू n i प्लस प्लस। ठीक है, इंडिविजुअल एलिमेंट्स की मैक्सिमम वैल्यू निकाल लेंगे और सबका सम कर देंगे। तो हम इंडिविजुअल एलिमेंट ए आई माइनस बी आई को ऐड कर देंगे इन अ लूप फॉर आई इक्वल टू 1 to n। सो आंसर इक्वल टू आंसर प्लस मैक्सिमम वैल्यू ऑफ ए आई माइनस 1 कॉमा ए आई माइनस एम। ठीक है, एक बार बी आई की वैल्यू 1 रख ली और एक बार बी आई की वैल्यू m रख ली, तो इन दोनों डिफरेंसेस में से जो मैक्सिमम होगा वो ओवरऑल इस पर्टिकुलर ए आई माइनस बी आई के लिए मैक्सिमम होगा। तो हम सभी एलिमेंट्स के लिए मैक्सिमम वैल्यू ऐड कर देंगे तो हमें हमारा आंसर मिल जाएगा। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी? यहाँ पे एक फॉर लूप लग रहा है, सो बिग O ऑफ n, और समेशन ऑफ n ओवर ऑल द टेस्ट केसेस लेस देन 3 × 10⁵ दिया गया है, तो गिवन टाइम में इजीली हो जाएगा। ठीक है, सो आई होप आपको क्वेश्चन कंसेप्ट इंप्लीमेंटेशन तीनों क्लियर है। इसका सोल्यूशन कोड मैंने कमेंट्स में प्रोवाइड किया है। थैंक यू।